स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT कक्षा 5 सब्जेक्ट होने वाला है EVS पर्यावरण अध्ययन, जिसके चैप्टर संख्या 3 चखने से पचने तक जो पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन आए गए हैं उनका हम आंसर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा करो और लिखो। पहला प्रश्न है, खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में पानी कब कब आता है? अपनी पसंद की 5 चीज़ों के नाम और उनके स्वाद लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, अपना मनपसंद भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे मेरे पसंद की चीज़ें और उनका स्वाद, जैसे दाल चावल नमकीन, शक्कर मीठी, चिप्स नमकीन, आम मीठा, पापड़ नमकीन तीखा, स्ट्रॉबेरी खट्टी मीठी, चॉकलेट मीठी, इस प्रकार उनका स्वाद आता है। अगला है प्रश्न संख्या 2, तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? तो आंसर लिखेंगे, मुझे अलग अलग तरह के स्वाद पसंद है, एक ही तरह की स्वाद से बोरियत पैदा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जूलन ने जुम्मा को नींबू के रस की कुछ बूंदें चखाई। क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? आंसर लिखेंगे, हाँ, खट्टे की कुछ बूंद से ही स्वाद का पता चल जाता है। अगला है प्रश्न, अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखें तो क्या बिना चबाए उसे पहचान पाओगे? कैसे? तो आंसर लिखेंगे, हाँ, मैं बिना चबाए सौंफ के दानों को जीभ पर रखकर पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं सौंफ की खुशबू को अच्छी तरह पहचानता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, खेल में जुम्मा ने मछली कैसे पहचान ली? वे कौन सी चीज़ें हैं जो तुम बिना देखे और चखे केवल सूंघ कर पहचान सकते हो? तो आंसर लिखेंगे, जुम्मा ने मछली को अपनी सुगंध से पहचान लिया। मैं बिना देखे और चखे मिर्च, लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, हल्दी, पक्के चावल, आम, संतरा, नींबू, गुड़, सरसों, अदरक, सौंफ, अजवाइन, सलजम और खरबूज को पहचान सकता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, कुछ दवाइयों की खुशबू अच्छी नहीं होती, जिसके कारण दवाई पीना मुश्किल हो जाता है, इसलिए नाक बंद करके दवाई पीने को कहा जाता है। अगला है, आंख बंद करके स्वाद को पहचानिए। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और जुम्मा की तरह खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो। तो पहला प्रश्न है, स्वाद कैसा था? खाने की चीज़ क्या थी? तो आंसर लिखेंगे, खाने की स्वाद मीठा था, खाने की चीज़ चीनी थी। अगला प्रश्न है, जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था? आगे पीछे, दाईं बाईं या दाईं तरफ? आंसर लिखेंगे, आगे के हिस्से में स्वाद का पता ज़्यादा चल रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद पता अपने अनुभव के आधार पर चित्र में बताओ। ये छात्र स्वयं ही करेंगे। अगला है, कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी और हिस्से में रखो, होठ, तालू, जीभ के नीचे, क्या कहीं और भी स्वाद का पता चल पाता है? आंसर लिखेंगे, नहीं, स्वाद का पता नहीं और चलता है। अगला प्रश्न है, जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखी हो जाए। अब वहाँ चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो, क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? आंसर लिखेंगे, कोई स्वाद नहीं आया, क्योंकि जीभ पर लार नहीं है। जब लार भोजन में मिलता है तभी भोजन का स्वाद पता चलता है। अगला प्रश्न है, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की तरफ को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखाई देते हैं? हाँ, मेरी जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है, तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम खाने की इन चीज़ों टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद बताओगे? स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद को सोचकर बताओ। तो आंसर लिखेंगे, कच्चा आम, आंवला खट्टा, कसेला और खीरा बेसुधा सा होता है। वस्तु स्वाद, टमाटर खट्टा होता है, प्याज तीखा होता है, सौंफ मीठा, कसेला, लौंग तीखा और सनसनाहट वाला होता है। अगला है, कुछ चीज़ें चखने के बाद जुम्मा बोली, सी। सोचो उसने क्या खाया होगा? आंसर होगा, जुम्मा ने मिर्च खाई होगी। अगला प्रश्न संख्या 9 है, तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए
आवाज़ें निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि उसने क्या खाया होगा। तो आंसर लिखेंगे इस मिर्च खाई होगी, हो खट्टा, ओहे कड़वा, वाह मीठा और नमकीन। इस प्रकार टेस्ट का पता चलता है। अगला प्रश्न है, पहले रोटी का टुकड़ा या फिर कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। इससे प्रश्न पूछेंगे क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? आंसर लिखेंगे नहीं, कोई बदलाव नहीं आया। अगला है, अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 20-25 बार चबाओ, क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? आंसर लिखेंगे हाँ, देर तक चबाने से भोजन मीठा हो जाता है। अगला है, चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न है, घर में लोग तुम्हें कहते होंगे खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा, सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? तो आंसर लिखेंगे मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि खाना धीरे धीरे खाओ, चबा कर खाओ, क्योंकि खाना पचाने के लिए उसे अच्छी तरह चबाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन कौन से बदलाव आते हैं और कैसे आते हैं? तो आंसर लिखेंगे जब हम अमरूद खाते हैं तो पहले सख्त और कड़वा लगता है, फिर धीरे धीरे मीठा और मुलायम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सोचो हमारे मुंह में लार क्या क्या काम करती होगी? तो आंसर लिखेंगे लार हमारे भोजन को मुलायम और मीठा बनाता है तथा यह पाचन में भी मदद करती है। चर्चा करो। इसमें पहला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता होगा? दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग? आंसर लिखेंगे मुंह से खाना पेट तक जाता है, मेरे और मेरे साथी का चित्र एक समान है। इस प्रकार आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं? तो आंसर लिखेंगे हाँ, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कभी नहीं कूदते, भूख लगने पर पेट में कुछ हलचल जैसा महसूस होता है। पेट में चूहे कूदना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जोरों की भूख लगना। अगला प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? तो आंसर लिखेंगे छात्रों, भूख लगने पर मेरा मन कुछ खाने को करता है। खाने की चीज़ें देखकर मुंह में पानी आ जाता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे पेट में कुछ हिल रहा हो। अगला प्रश्न है, सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी न खाओ तो क्या होगा? आंसर लिखेंगे अगर हम 2 दिन तक कुछ भी न खाएं तो कमज़ोर और बीमार पड़ जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 5 है, क्या तुम 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वह कहाँ जाता होगा? आंसर लिखेंगे नहीं, हम 1 दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते। हम जो पानी पीते हैं उसमें से कुछ पानी शरीर में रह जाता है, कुछ मूत्र के रूप में बाहर आ जाता है, कुछ पानी मल के साथ तथा पसीने के रूप में भी बाहर आ जाता है। शरीर में बचा पानी विभिन्न अंगों को सही ढंग से काम करने में सहायता करता है, जैसे पाचन क्रिया, आंतों की सफाई, शरीर का तापमान बनाए रखना आदि। अगला प्रश्न है, तुम्हें याद होगा कि तुमने 4th कक्षा में नमक चीनी का घोल बनाया था। नीतू के पिताजी ने भी उसे यही घोल दिया। सोचो उल्टी दस्त होने पर यह घोल क्यों देते होंगे? आंसर लिखेंगे उल्टी दस्त होने पर शरीर में पानी और लवण की कमी होने लगती है, शरीर कमज़ोर और बीमार हो जाता है, इसलिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ग्लूकोज शब्द सुना है या लिखा हुआ देखा है कहाँ? आंसर लिखेंगे हाँ, हमने ग्लूकोज शब्द सुना है और ग्लूकोज के डिब्बे पर ग्लूकोज लिखा हुआ देखा है। मैंने टीवी पर विज्ञापन में भी ग्लूकोज देखा है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों, उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो आंसर लिखेंगे हाँ, जब मेरे दादा दादी जी बीमार थे तो उन्हें अस्पताल में ग्लूकोज चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच में ग्लूकोज पीने को कहती हैं। सोचो वह खेल के दौरान ग्लूकोज क्यों पीती होगी? आंसर लिखेंगे खेलने से दौड़ने से शरीर में बहुत पसीना निकलता है जिससे कमजोरी होती है, इसलिए खेलने के दौरान ग्लूकोज पीते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर बताओ नीतू को ग्लूकोज कैसे चढ़ाया गया? तो आंसर लिखेंगे नीतू को सुई लगा करके ग्लूकोज सीधा नस में चढ़ाया गया था। अगला है, सोचो और चर्चा कीजिए।
प्रश्न है, अगर डॉक्टर बोमोट की जगह तुम होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते, उन प्रयोगों के नतीजे भी बताइए। तो आंसर लिखेंगे, पेट के रहस्य जानने के लिए मैं इंटरनेट की जानकारी से इकट्ठा करूंगा। अब यह चर्चा कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है रश्मि पूरे दिन में एक ही रोटी क्यों खाती होगी। आंसर लिखेंगे, ऐसा लगता है रश्मि का परिवार भरपेट रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता होगा। अगला प्रश्न है, क्या कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी होगी। आंसर लिखेंगे, कैलाश बहुत मोटा था, मोटा आदमी सुस्त और आलसी होता है, इसलिए कैलाश को खेल कूद में दिलचस्पी नहीं होगी। प्रश्न 3 है, सही खाने से तुम क्या समझते हो। आंसर लिखेंगे, जिस खाने से सही पोषण मिले वही सही खाना है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे हिसाब से रश्मि और कैलाश का खाना ठीक क्यों नहीं है, लिखो। आंसर लिखेंगे, रश्मि ज़रूरत से कम खाती हैं, जबकि कैलाश घर का खाना नहीं खाता, वो बाज़ार का चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेता है, दोनों ही सही नहीं हैं। अब है पता कीजिए। प्रश्न है, दादा दादी से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब वे एक दिन में क्या क्या काम करते थे, क्या खाते थे और कितना। अब तुम अपना सोचो, तुम जो खाते हो और जो काम करते हो क्या उनके जैसा हैं या अलग अलग। आंसर लिखेंगे, मेरे दादा दादी जब मेरे उम्र के थे तो वे दाल चावल, हरी सब्जियां, ताज़े फल खाते थे और दूध पिया करते थे। वे मीलों पैदल चलते थे और बागवानी करते थे। हम दाल चावल के साथ साथ बाज़ार के बने सामान ज़्यादा खाते हैं। हम स्कूल बस से जाते हैं, टीवी और कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिताते हैं। हम कोई व्यायाम या परिश्रम नहीं करते हैं। अब है सोचो और चर्चा करो। प्रश्न है, क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे दिन भर भी खाने को कुछ नहीं मिलता, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आंसर लिखेंगे, हाँ, मेरे पड़ोस में एक बच्चा है जिसे दिन भर कुछ खाने को नहीं मिलता क्योंकि उसकी माँ दिन भर मजदूरी करती हैं और शाम में ही अपने बच्चों को खाना दे पाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ऐसे गोदाम देखा है जहाँ बहुत सारा खाना रखा हो। आंसर लिखेंगे, हाँ, हमने अनाज का गोदाम देखा है जिसमें बहुत सारा अनाज रखा है, ये हमारे घर से थोड़ी दूर पर है। अगला प्रश्न है, जब तुम्हें जुकाम होता है तो खाना बेस्वाद क्यों लगता है। जुकाम होने पर हमारी नाक बंद हो जाती है, स्वाद का खाने से के सुगंध से ही पता चलता है, इसलिए नाक बंद होने से खाना बेस्वाद लगता है। अगला प्रश्न है, अगर ऐसा कहा जाए हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है तो तुम कैसे समझाओगे, लिखिए। आंसर लिखेंगे, जब हम मुंह में खाना चबाते हैं तो उसमें लार मिलती जाती है, वह लार भोजन को निगलने लायक बनाने के साथ उसे सही ढंग से पचने के लिए भी तैयार कर देती हैं, इसलिए यह कह सकते हैं कि हमारा मुंह ही पचाना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, सही खाना न मिले तो बच्चे क्या क्या परेशानी हो सकती है। आंसर लिखेंगे, बच्चों को अगर सही खाना न मिले तो उनका विकास रुक जाता है, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है, उन्हें पढ़ने, खेलने, कूदने तथा काम करने में मुश्किल हो सकती है। शरीर के साथ दिमाग भी सही ढंग से विकसित नहीं होगा और वे बार बार बीमार होते रहेंगे। तो साथियों, इस प्रकार आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कक्षा 5 का चैप्टर संख्या 3, चखने से पचने तक। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये संपूर्ण चैप्टर के सॉल्यूशन पीडीएफ रूप में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर जा करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।